हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर मेड इजी। टेंस के सीरीज़ में ये हमारा 6th वीडियो है और इसमें हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज कब होता है? जैसे हमने इसके पहले के जो 2 वीडियोस थे कंटिन्यूस टेंस के प्रोसेस में, उसमें हमने देखा प्रेजेंट टेंस का यूज कब होता है, जब हमको कोई एक्शन अभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चालू है, चल रही है, प्रोग्रेस में है, ये अगर मुझे शो करना है तो मैं क्या यूज करता हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करता हूं। कोई एक्शन पास्ट टेंस में चालू थी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो प्रोग्रेस में थी, वो प्रोसेस में थी, उसको शो करने के लिए मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करता हूं। कोई एक्शन फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चालू रहेगी, प्रोसेस में रहेगी, इट विल बी स्टार्टेड बट इट विल नॉट बी एंडेड, उसको शो करने के लिए मैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का हमारा जो डिस्कशन का थीम है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हमारी हमेशा की हैबिट की तरह हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा या तो विल या शाल। देखो, अगर फ्यूचर टेंस है तो विल और शाल कंपलसरी आना है। अगर फ्यूचर टेंस है, विल और शाल कंपलसरी आना ही है, आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में विल और शाल आ जाएगा, उसके बाद में टू बी का फॉर्म आ जाएगा बी। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखा कि टू बी का फॉर्म आता है, पास्ट कंटिन्यूस में भी देखा हमने टू बी का फॉर्म आता है। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस में भी टू बी का फॉर्म आएगा और वो टू बी का फॉर्म रहेगा ओनली बी, टू नहीं। मतलब टू बी का फॉर्म जब हम यूज करते तो एम, इज, आर, वॉज, वर यूज करते। यहां पे वैसा नहीं होता, यहां पे बेसिक, यहां पे सिर्फ क्या आता है? बी आता है। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे पता है कि आगे हमेशा की तरह वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब को आईएनजी सफिक्स लगा के हम लोग यहां पे यूज करते हैं। और लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आना ही है, मैंडेटरी है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज सेम, मतलब वो हमेशा ही आएंगे, लेकिन चेंज क्या होगा? तो यहाँ पे बीच में चेंज होता है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए? देखो, यहाँ पे आ गया विल, शाल और बी। इसके पहले सिर्फ आता था टू बी का फॉर्म, मतलब एम, इज, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, फ्यूचर टेंस है इसलिए यहाँ पे विल, शाल आ गया और टू बी के फॉर्म की जगह यहाँ पे बी आ गया। फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस का वीडियो जब हमने बनाया था, जब हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने वहां पे देखा था कि विल कब यूज होता है और शाल कब यूज होता है। विल कब यूज होता है और शाल कब यूज होता है। जो रूल्स वहां पे मैंने बताए थे वो सेम रूल्स यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। वो सारे रूल्स यहां पे भी हमको यूज करने हैं। वो मतलब विल और शाल में, शाल हम यूज करते हैं आई और वी के लिए, और विल हम यूज करते हैं रेस्ट ऑल, बाकी सब के लिए। कोई भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम वहां पे क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। सिर्फ जब आई और वी जब सब्जेक्ट होते हैं तो हमको क्या यूज करना पड़ता है? हमको यहां पे शाल यूज करना पड़ता है। अंडरस्टूड? अब सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं और सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। सपोज आई विल से आई शैल बी राइटिंग पेपर। आई शैल बी राइटिंग पेपर। किस टाइम? नॉट श्योर, जरूरी नहीं है बताना। मेरे लिए वो चीज कंपलसरी नहीं है कि मैं बताऊं या ना बताऊं। आई शैल बी राइटिंग पेपर, तो मैं पेपर लिखता रहूंगा। कब?
किस टाइम पे? नॉट नेसेसरी, बताया तो भी चलेगा। मतलब टुमारो एट 11 AM आई विल बी राइटिंग अ पेपर, चल सकता है। उसके बाद में अगर मैं सेंटेंस लूं कि शी विल बी ड्राइविंग अ कार, मतलब वो क्या करती रहेगी? वो कार ड्राइव करती होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शाल बी एंजॉइंग द पार्टी, मतलब हम लोग क्या करते रहेंगे? पार्टी करते रहेंगे। आई शैल बी राइटिंग पेपर, शी विल बी ड्राइविंग अ कार, वी शैल बी एंजॉइंग द पार्टी। इस तरह से हम लोग सेंटेंस क्या कर रहे हैं? फॉर्म्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स है, आई अभी नहीं है तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? विल। स्टूडेंट्स विल बी डेकोरेटिंग द क्लासरूम, स्टूडेंट्स विल बी डेकोरेटिंग द क्लासरूम। स्टूडेंट्स क्या करते रहेंगे? स्टूडेंट्स क्लासरूम डेकोरेट करते होंगे। नेक्स्ट, ही विल बी रीडिंग अ पोयम, ही विल बी रीडिंग अ पोयम। ये भी एज इट इज है। अब इसका निगेटिव फॉर्म करना है तो निगेटिव में कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ऐसे ही आता है। शैल बी नॉट नहीं है और विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, मतलब विल और बी के बीच में नॉट आएगा, शैल और बी के बीच में नॉट आएगा। राइट। शॉर्ट फॉर्म, विल का शॉर्ट फॉर्म को पता है, मैंने बताया था, वोंट आता है, और शैल का शॉर्ट फॉर्म क्या आता है? शांट आता है। सेम आप यहां पे यूज कर सकते हैं। आई शांट बी राइटिंग अ पेपर, शी वोंट बी ड्राइविंग अ कार, या शी विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। वी शांट बी एंजॉइंग द पार्टी, स्टूडेंट्स वोंट बी डेकोरेटिंग द क्लासरूम, ही वोंट बी रीडिंग अ पोयम। हम लोग इस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।